हमने एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सीखा है। एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 30 से 38 तक किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर रहे हैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, हमने स्टेटमेंट को प्रूव करना है फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n के लिए। पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए नहीं करना बल्कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n के लिए करना है। सबसे पहले देखते हैं कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n का क्या मतलब है। हमें मालूम है ये सारे नंबर्स इंटीजर्स हैं, इनमें से 1, 2 और सो ऑन ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। -1, -2 सो ऑन ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर कहा जाए नॉन नेगेटिव यानी जो नेगेटिव नहीं है तो उसमें हमारे पास इंटीजर्स आते हैं 0 से लेकर आगे वाले सारे इंटीजर्स। जब वो कह रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो मतलब है कि इंटीजर्स 0 से लेकर आगे सारे जितने भी हैं वो सारे इंटीजर्स, और हमने इस स्टेटमेंट को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव करना है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है? 0। तो हम इस स्टेटमेंट को सबसे पहले 0 के लिए प्रूव करेंगे, फिर k के लिए सपोज करके k+1 के लिए प्रूव करेंगे, तो फिर फाइनल कंक्लूजन हमारा ड्रा हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट को हमने Sn का नाम दे लिया है। स्टेटमेंट का मतलब है कि ये एक सीरीज़ है, लेफ़्ट साइड पे इसका सम लिखा हुआ है और राइट साइड पे इसके सम का आंसर लिखा हुआ है। कॉमनली हमारी जो सीरीज़ होती है वो टर्म नंबर 1, 2, 3 सो ऑन स्टार्ट होती है। ये हमारे पास इस वक्त सीरीज़ की टर्म नंबर n है और जो पहली टर्म है वो 1 है और वो इसमें n को 0 लिखने से बन रही है। a0 जो है 2 पावर 0 वो 1 है, यानी ये सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है a0 + a1 + a2 + an और ये इस सीरीज़ के सम का आंसर है। मैंने इसकी nth टर्म लिख ली है और इसका सम जो हमें गिवन है वो भी लिख लेते हैं। इस nth टर्म से हम टर्म नंबर k बना लेते हैं और टर्म नंबर k+1 बना लेते हैं। n को k+1 लिख के हमें इसकी ज़रूरत पेश आएगी प्रूफ के दौरान। जो nth टर्म का सम है हमारे पास, इससे हम sk बना लेते हैं, n को k लिख के, और sk+1 बना लेते हैं। n की जगह यहाँ k+1 लिख के 2 पावर k+1 + 1 sk+1 हमारे पास बन गया 2 पावर k+2 - 1। हमें sk+1 की भी ज़रूरत पेश आएगी। हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ कलेक्ट कर ली है जिसका हम बाद में यूज़ करेंगे प्रूफ में। सबसे पहले कंडीशन 1 को चेक करते हैं। कंडीशन 1 में हमने स्टेटमेंट को चेक करना है सबसे पहले 0 के लिए, तो S0 को चेक करते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। S0 का मतलब है सीरीज़ की सिर्फ फर्स्ट टर्म यानी टर्म नंबर 0 जो कि 1 है, a0, और राइट साइड से सम मालूम करना है डायरेक्ट n की जगह 0 पुट करके 2 पावर 0 + 1 - 1 2 - 1 जो कि 1 बना। लेफ़्ट साइड कहती है S0 का मतलब 1, राइट साइड कहती है सम 0 टर्म्स तक का 1 दोनों इक्वल हैं, यानी स्टेटमेंट S0 जो है वो ट्रू है। कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई है। कंडीशन 2 चेक करते हैं। कंडीशन 2 में 2 पार्ट्स हैं। पहले सपोज कर लेंगे कि जो Sk है वो ट्रू है फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर k के लिए। हमने सपोज कर लिया कि Sk ट्रू है फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर k के लिए, और Sk है क्या?
एस के यहाँ से n की जगह k लिखकर बना लेते हैं। इस एस के को हमने ट्रू मान लिया है। इसकी मदद से हमने एस के प्लस 1 को प्रूफ करना है। एस के का मतलब है टर्म नंबर 0 से लेकर टर्म नंबर k तक का सम, और एस के प्लस 1 का मतलब होगा कि टर्म नंबर 0 से लेकर टर्म नंबर k प्लस 1 तक का सम। उसके लिए हमें इसमें k प्लस 1 टर्म को ऐड करना होगा, तो ये सम बन जाएगा टर्म 0 से लेकर k प्लस 1 टर्म्स तक का सम। k प्लस 1 टर्म देखते हैं, हमने कैलकुलेट की थी, k प्लस 1 टर्म थी 2k प्लस 1। इसको दोनों साइड्स पर ऐड कर लेते हैं। हमने ये जो k टर्म्स तक का सम मौजूद था, हमने इसमें k प्लस 1 टर्म ऐड कर ली, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। लेफ़्ट पे अब ये सम लिखा हुआ है टर्म नंबर 0 से लेकर टर्म नंबर k प्लस 1 तक का, और ये उसका आंसर लिखा हुआ है। और इस आंसर को हम सिंप्लीफाई करते हैं और वही बनाते हैं जो फार्मूले से बना था। फार्मूले से एस के प्लस 1 हमारे पास बना था 2 पावर k प्लस 2 माइनस 1। अगर ये हमारा सम भी यही है तो इसका मतलब फार्मूला ट्रू है। इसमें इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड कर लिया, 2 टाइम्स 2k प्लस 1 हो गया। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इन दोनों को ऐड कर लिया, 1 और 1 का सम 2 हो गया, 2k प्लस 2 माइनस 1। और ये सम हमारे पास वही बन गया जो फार्मूले से डायरेक्ट एस के प्लस 1 बनता है। इसका मतलब है फार्मूला जो है वो ट्रू है, एस के प्लस 1 ट्रू है। एस के प्लस 1 ट्रू हो गई, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो गई, और कंडीशन 1 और कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो जाएं तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। Hence by principle of mathematical induction जो गिवन स्टेटमेंट है वो ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स n के लिए ट्रू है।